जो कुछ हम एक्सप्रेस करते हैं, जो फ़ील करते हैं, जो एक्सपेक्ट करते हैं, वो सब कुछ कल्चर है। एक मेरे लिए खुद लर्निंग हुई जब मैं इन्हें पढ़ा रहा था कि जब फ़ीमेल जो हैं, जितनी भी लोक दास्तानें हैं, वो जो एक्सपेक्ट करती हैं वो कल्चर से रिलेटेड करती हैं, उससे बाहर नहीं एक्सपेक्ट करती। उनके ख्वाबों का शहज़ादा उनसे कल्चर के रिलेटेड आता है, बाहर से नहीं आता। कुछ ट्रांसकल्चरल कहानियाँ बन जाती हैं जो बलोच ने पेश की कि वहाँ बलोच शहज़ादा आ गया सी, वहाँ पे बड़ी फिर मुश्किल पेश आ जाती है, पूरा कल्चर उसके ख़िलाफ़ हो जाता है। स्टडी जो की जाती है वो जो हम सेमिनरी होती है, जब अभी शेरोज़ परसों पादरी बन गया, इसकी सेलिब्रेशन की मैंने स्टेटस देखे। जो स्टडी की जाती है वहाँ कुछ कॉन्टेक्स्ट का बाकायदा एक टेस्ट होता है। एक होता है इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट, आप वर्ड्स उठाते हैं और फ़ौरन तर्जमा कर देते हैं। फिर उसका होता है उसका रेफरेंस लिंक, किसके रेफरेंस के बुनियाद पे ये वर्ड्स आई या आई। फिर होता है हिस्टोरिकल रेफरेंस, किस हिस्ट्री से उठाई गई। और फिर होता है कल्चरल रेफरेंस, ये सिलेबस में आता है जो एमडी करते हैं, मास्टर्स करते हैं। कल्चरल रेफरेंस इसका क्या है, क्यों ये रखेगी वर्ड्स, इसका कल्चरल बैकग्राउंड क्यों है। थोड़ी सी वजाहत पेश करना चाहूँगा कि जो तौरात में या इंजील में और फिर इस्लाम में किसी भी नबी ने कल्चर से हट के मुनादी नहीं की, उन्होंने कल्चर को बुनियाद बना के स्टडी किया। हज़रत इब्राहीम की एक बीवी थी कतूरा, जिनकी औलाद जो है वो आगे जाके अरब के बिल्कुल करीब जाके बसी, और उनकी जो अदूम कहलाया, अभी अदूम नहीं है, एक छोटा सा गांव रह गया है, पहले उदूमिया बाकायदा एक प्रोविंस था। वहाँ जाके वो आबाद हुए, और जब वो फ़लस्तीन के साथ इस्माइल की औलाद के साथ जाकर मिल गए तो ये कौम मिक्स कौम की वजह से अरब कहलाई। इनका जो कल्चर है वहाँ तौरात में इन्हें हुक्म मिल चुका था कि औरत लाजमी है कि अपना सर ढांपे और उसको जो कवर करे वो घुटनों से नीचे तक करे। ज़रूर है कि फाहिशा औरत के बाल काटे जाएं, ये तौरात की आयतें हैं। ज़रूर है कि फाहिशा औरत सर मुंडी हो, उसके बाल काटे जाएं और उसका दुपट्टा सर से गायब हो, ये तौरात में था। और ये मुनादी की गई, मूसा ने कहा कि जी औरत सर ढांपे। फिर इंजील में बाकायदा हज़रत यस्सु अल मसीह ने, फिर उसके हवारियों ने कहा कि औरत अपना सर ढांपे, अगर ना ढांपे तो फाहिशा करार दी जाए। फिर इस्लाम आया, उन्होंने भी यही कहा, क्योंकि ये पीछे से हज़रत इब्राहीम से सिलसिला चल रहा था, उन्हें ये मिल चुका था आर्डर कि ये क्या है। कल्चर चेंज नहीं उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि सर ढांपे रहने चाहिए। फिर तौरात में एक वर्ड था कि कोई जादूगर, कोई शराबी तेरे शहर में ना पाया जाए, अगर पाया जाए तो संसार किया जाए। ठीक है। अंजील में कहा गया कि कुत्ते, जादूगर और शराबी खुदा की बादशाहत में दाखिल ना होंगे, अगर वो तेरे शहर में हो तो उन्हें निकाल दिया जाए। इस्लाम आया तो फिर सब जानते हैं कि मदीना की गलियों में कैसे शराब बह गई। वहाँ जो औरतें थीं उन्हें उम्महातुल मोमिनीन, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में थीं, उनको उम्महातुल मोमिनीन कहकर शराब को हराम करार दे दिया गया, और शराब जो है वो मदीने की गलियों में बह गई। इस सब का पता है। तो सब कुछ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है। मेडिकल में हम क्यों मना रहे हैं इसे, ये सीखने वाली बात है। बहुत सारी ट्रीटमेंट का हिस्सा जो है, हम जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, डिप्लोमा नर्सिंग करके आए हैं, वहीं से हमने सीखना शुरू कर दिया है। आखिर में ट्रीटमेंट का आखिरी हिस्सा हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन लाजमी देनी है, जो कि मैं शदीद कमी देखता हूँ नर्सिस में। हेल्थ एजुकेशन, एक तो बर्डन बहुत है, टाइम नहीं होता कि हम हेल्थ एजुकेशन दें। दूसरा, थोड़ा डॉक्टर सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हर काम की काउंसलिंग हम उनसे करवाते हैं। इवन नर्सिस कहती भी है कोई भी बात पूछ लें, सिस्टर जी कैसे नहीं, डॉक्टर से पूछ लें। तो एक ये भी है लैक ऑफ नॉलेज, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ी सी कमी नज़र आती है। मैं जब मुर्शिद में था, आई वॉज शॉक्ड कि मैडम हमारी मेट्रन होती थी, मैडम दिलशाद खान डी के हम कह के उन्हें बुलाया करते थे। तो उन्होंने सज़ा के तौर पे मेरी ड्यूटी गायनी में लगा दी। मैंने कहा मैडम गायनी में मैं मेल क्या करूँगा। कह रहे तो उत्थे रश बड़ा होंगे, तीनों सज़ा है। तो उन्होंने मुझे सज़ा के तौर पे वहाँ फेंका, क्योंकि रश बहुत होता था। कहते तू बस मैनेज करना है, तुम चेंज कौन से करवाना है, फीमेल दे रही हूँ। वहाँ एक खातून आई जिसका HB था 2.2, और वो एक फ़िरका से है जिसे यहोवा विटनेस कहते हैं, वो ब्लड नहीं लगवाते। मैंने जाकर उन्हें चुप कर कह दिया इतने 4 बोतलें अरेंज कर लें सर, कह रहे हैं। वो एकदम कहती है हाँ मैं तो मर जाऊंगी, नहीं लगवाऊंगी। मैंने क्यों, लिखा हुआ है आपकी फ़ाइल में, लिखा हुआ है आपको अरेंज कराना ही है। हम कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से समझते नहीं, हमें तो पढ़ा हुआ है कि जी बस लिखा हुआ है, ऑर्डर है, फॉलो करना है। तो उसने बोला नहीं नहीं आप मुझे डिस्चार्ज कर दें। मैंने, उसने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, वो 4-5 लोग आ गए कि ये स्टाफ कह रहा है। बोले जी वार्डन चार्ज को बुलाओ। मैं गया जी,
आपने ये कैसी बात कर दी, ब्लड लगवाएंगे? मैंने कहा सर लिखा हुआ है फाइल में, जैसे नर्सिस कहती हैं कि डॉक्टर से पूछते हैं। मैंने कहा डॉक्टर से बात कर ले, उसने लिखा हुआ है। उसने बोला अच्छा मुझे शक्ल से आप क्रिश्चियन लग रहे हैं। मैं कि जी। कह रहे आपने हमारे फ़िरके के बारे में नहीं सुना? मैंने कि नहीं। कह रहे हैं तौरात में लिखा हुआ था कि तू जब गोश्त खाए तो उसके साथ उसका खून ना पीना, क्योंकि वो उसकी ज़िंदगी है। तो हम किसी की ज़िंदगी अपने अंदर क्यों ट्रांसफ़र कर लें? आपको कल नहीं है कि आप ये बात करते हैं? ठीक है, मेरा एकदम से दिमाग शॉक हुआ। अच्छा हाँ, कह तो सही रही है। मैंने कहा अच्छा मैं माजरत करता हूँ, मैं अपनी मैडम को भेजता हूँ तो वो आपसे बात करेंगे। उसने पता नहीं क्या काउंसलिंग की, खैर उसने लगवा ली। फिर मकाफ़ात अमल हुआ और 4 साल के बाद जब मैं पटेल में था तो मेरी मुलाकात उसी पेशेंट से हो गई। उसने मुझे पहचान लिया, मैंने नहीं पहचाना। उसने बोला पता है आपके साथ मेरा झगड़ा हुआ था मुर्शद में, तो ये मेरा दूसरा बेबी आ रहा है। मैंने कहा जी। कह रही अभी मेरा HB जो है वो 6 है। पता नहीं मैं बड़ा परेशान रहती हूँ कि ये मेरा बच्चा जिसको आपने ब्लड लगवा दिया था ज़बरदस्ती छुप के, पता नहीं मुझे समझ नहीं आती ये जब ऊपर हम जाएंगे खुदा की बादशाहत में तो ये बचेगा कि नहीं, या मैं गुनाहगार गिनी जाऊँगी कि नहीं। वो ये कल्चर भी उनके जहन से निकल रहा। हमने तो ट्रीटमेंट कर दी है अपने लिहाज से, वो उनके यहाँ बैठा हुआ है। इसलिए हम ये सारी रस्में देख रहे हैं, किसको क्या कहना है, किसको क्या काउंसलिंग करनी है। ऐसे ही आंखें बंद करके काउंसलिंग नहीं कर देनी कि अम्मा ब्लड लेके आओ, वो एकदम से पर्ची हम दे देते हैं फ़ौरन से, ये करके आए। डॉक्टर शर्जील है, अभी भी सीट पे हैं, CMO है दारुल सेहत हॉस्पिटल के। एक समरी मैं उनसे बनवाने गया तो वहाँ टैबलेट एक लिखी थी मल्टीविटामिन, में नाम नहीं लेता, ब्रांड है, कंपनी वाले गुस्सा कर देंगे। कह रहे हैं यार ये मैं लिखता नहीं तो मैं कोई और मल्टीविटामिन दे देता हूँ, अगर वो कहें तो उनसे बोलना कि आप खुद से परचेज़ कर लें। मैंने क्यों सर? कह रहे इसमें पिग की वो चर्बी यूज़ होती है तो इस्लाम में थोड़ा सा ये जानवर जो है हराम करार दिया जाता है। मैं नहीं लिखता, और ख़ुसूसन अगर मोमन होगा तो फिर कभी नहीं लिखूँगा, उसे मना करूँगा कि ये नहीं लेना। अब हमें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का भी नहीं पता, कल्चरल बैकग्राउंड का भी नहीं पता, और हम बस दे देते हैं ठीक है जी मल्टीविटामिन है। तो मैंने कहा सर ये तो आपने बड़ी अच्छी नॉलेज की बात दे दी। इसी तरह जब पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे, तो कैलाश जो भी यहाँ बलोच डांस कर रहा था उसने बोला कि हमारा भी एक फ़िरका है जो ब्लड लगवाने से मना करता है, उसको बड़ी मुश्किल हो जाती है ब्लड लगाने के लिए, तो फिर हम उन्हें अल्टरनेट यूज़ करते हैं, विनोफर वगैरह ये वो, लेकिन हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम हो जाती है। ये है वो ऑब्जेक्टिव्स जिसकी वजह से आप कल्चर बना रहे हैं कि दूसरे कल्चर को आप समझें। मैंने आपसे कहा था कि जो पंजाबी हैं वो पठान कल्चर समझें, वो जो दूसरे हैं एक दूसरा कल्चर एक्सप्लोर करें तो ज़्यादा बेहतर है। खैर कुछ ने किया भी और कुछ ने कहा कि हम अपना ही कंफर्ट हैं। अपना तो आप समझते ही हैं, असल में दूसरों को समझना है, क्योंकि हमने केयर करनी है। आप मेरी तरह वो जाके यहोवा विटनेस को कह देंगे कि बीबी ब्लड लेंज कर ले, तो फिर वो मुश्किल होगी। या कोई हमारे पास हिंदू पेशेंट आ जाता है तो आप फ़ौरन से कह देंगे कि गोश्त और वो लेके आओ। ये हमारे दारुल सेहत के ICU में हुआ भी था कि वो हमारे ज़्यादातर जो फूड सर्विस वाले हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, वो अंडा और सूप लिखा हुआ था उसका, तो पेशेंट ने इनकार कर दिया। तो जब मैं इवनिंग ड्यूटी में आया तो उसने बोला मैंने रात का खाना खाया ना सुबह खाया। मैंने सुबह क्यों नहीं खाया? फिर वो सूप आ गया था और अंडा आ गया था, वो तुम खाते नहीं। मैंने उससे कहा भी तो कह रही है यही लिखा हुआ है डॉक्टर ने। अब उसे बताएगा कौन के डॉक्टर ने लिखा है, लेकिन ये नहीं खाते, ये वाला फ़िरका नहीं खाता है। मैंने कहा तो आपने बताया नहीं? कह रहे मैंने बताया, वो बदतमीज़ सा लड़का था, कह रहा था यही लिखा हुआ है। अब मुझे पढ़ा नहीं जाता, जो टिक हुआ हुआ है ना ये दूसरे नंबर पर यही आता है, जो गोला सा इस पर टिक लगा हुआ है तो यही आएगा। अब ना वहाँ की स्टाफ ने वो कुछ किया। ये सब कुछ मुसीबतें थीं कि पोस्ट आयरन में ये सब्जेक्ट रखना पड़ गया कल्चर, और यही सारी मुसीबतें हैं जिसकी वजह से हमें कल्चर इवेंट करना पड़ गया कि इसे सेलिब्रेट करें, एक दूसरे को समझें। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पीछे हमने देखा कि हमारे मजहबी सहीफ़े, ये जो मैं बात कर रहा हूँ बिलीव और बिलीफ, हमने बड़ी बहस की थी क्लास में, बिलीव क्या है और बिलीफ क्या है। बिलीव आप वो है जो आप कहते हैं कि पंजाब में हमारे ये भी है, फलाने डॉक्टर दी मैंने दवाई नहीं सिखाती, फलाने डॉक्टर अच्छा लिखता वही है। बिलीव है कि ये डॉक्टर लिखेगा ठीक हो जाएगा। बिलीफ वो है जो आपके अकीदे को डिस्टर्ब कर देता है। तो कुछ ट्रीटमेंट हमारे अकीदे को डिस्टर्ब कर देती है। अगर आप किसी मुस्लिम को कह के देखें कि आया तुम्हें मल्टीविटामिन च सूअर की चर्बी है, वो नहीं लेगा, बोलेगा नहीं खंजीर तो है ही हराम। तो हम तो ना तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं ना कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, इमीडिएट ट्रीटमेंट पढ़ते हैं जी। पैनाडोल जो है देनी है, सर दर्द है तो पैनाडोल। पहले एक इश्तहार भी आता था हमारे टीवी पे, दर्द का हल 2 गोली नई डिस्प्रिन। अब डिस्प्रिन सिर्फ कार्डिक के लिए मखसूस हो गई, अब सबको पता चल गया, उसकी ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना शुरू कर दिया है। अब पता चल गया कि अब दर्द का हल डिस्प्रिन नहीं है, अब दर्द का हल पैनाडोल है। फिर और स्टडी हुई तो पता चल गया कि नहीं, दर्द का हल पैनाडोल भी नहीं है। अगर लीवर फेलियर का पेशेंट होएगा तो पैनाडोल नहीं देनी, फिर कुछ और अल्टरनेट तलाश करना पड़ेगा। तो ये सब वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसकी वजह से हम कल्चर डे सेलिब्रेट करते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ
एज अ सब्जेक्ट टीचर, एज अ वाइस प्रिंसिपल और एज अ मैनेजमेंट बख्तावर मनार इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग के सब ग्रुप ने वेल ऑर्गेनाइज तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया। और वो बच्चे जिनकी वजह से मुझे चंद दिनों से ऑपरेटर बनना पड़ गया, उधर से कॉल आ रही है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। और हर जगह उन्होंने अपने फूड से रिलेटेड, अपने कॉन्टेक्ट से रिलेटेड बड़ी अच्छी स्टडी की थी। आप सब अपने लिए खुद ही तालियां बजा दें। और जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, जिन जैसा उन्होंने अप्रिशिएट किया है स्टॉल बाय स्टॉल जाके, मैं इन सब का भी शुक्रगुजार हूँ। मैडम थैंक यू आपका। और आप सब जो हमारे लिए आए हैं, और हमारे चीफ गेस्ट नहीं आ सके, हमें बड़ा अफसोस है, हमने बहुत वेट किया। शुरू ही हमने 11:30 बजे किया, उनका इंतज़ार किया। मैडम तो बहुत देर से आके बैठे हुए थे, तो फिर हमने शुरू किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया पोस्ट RN BSN, आपने ये इवेंट अरेंज किया। और बीइंग अ सब्जेक्ट टीचर मेरी भी बड़ी इज़्ज़त है, और बीइंग अ वाइस प्रिंसिपल और मैं ज़्यादा ऑनर फील करता हूँ कि आपने इतना